मेरे प्रिय माँ के भक्तगणों, आपको सादर प्रणाम करते हुए मैं आज एक स्तोत्र मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। इसको ध्यान में ले लीजिएगा। यह स्तोत्र मंत्र है, यानी यह एक मंत्र है, स्तोत्र के रूप में है। और जिस ग्रंथ से, जिस पुस्तक से यह लिया गया है वह है श्री सिद्धेश्वरी तंत्र से। और इसमें उमा महेश्वर संवाद है, यानी शंकर जी और पार्वती जी की बातचीत है। और यह स्तोत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है श्री दुर्गा आपद उद्धारक स्तोत्र। यानी यह एक ही दिशा में जाता है। कौन सी दिशा है? अगर आप घोर विपत्ति में पड़ गए हों, ऐसी दिक्कत, ऐसी कठिनाई आ गई है कि लगता है कि अब टलना असंभव है, उस दशा में इस हथियार का, इस स्तोत्र मंत्र का प्रयोग आप, इस साधन का प्रयोग आप कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यह उसी के लिए है, उसी क्षण के लिए है। अब वो संकट, जैसे कोई सिंह आप पर आक्रमण कर दिया हो, कोई राजा इतना क्रोधित हो कि लगता है कि आपको फांसी का आदेश दे ही देगा। अब घर में आग लग गई हो, अब लगता है कि अब मरना ही मरना है। इस तरह से ऐसी आपत्ति जो लगे कि अब टलेगी ही नहीं, उस आपत्ति को अगर आप चाहते हैं कि वो भी टल जाए, तो देवी माँ का यह स्तोत्र है। इसको आप अगर एकाग्र चित्त हो करके और भक्ति भाव से, बस ये दो चीजें याद रखिएगा, एकाग्र चित्तता और भक्ति भाव, बस। तीसरे किसी चीज की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। अगर इसे आप पढ़ें, स्मरण करें, तो विपत्तियों का पहाड़ भी टल जाएगा। इसमें दो मत, दो राय है ही नहीं। बहुत से अतीत में भक्त इसको आजमा करके देख चुके हैं और आज भी हजारों वर्ष से यह चला आ रहा है। इसलिए इसकी महिमा में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसको अगर आप सुबह, दोपहर, शाम एक एक बार पढ़ लें तो क्या पूछना, उतना नहीं तो सुबह शाम भी पढ़ लें। बस सुबह उठें तो शाम सोने जाएं तो भी पढ़ लें, भक्ति भाव एकाग्रता के साथ, तब भी आपका संकट टल जाएगा। यह और किसी मांग के लिए नहीं है, यह सिर्फ उसी के लिए ये है। तो हम इसका सस्वर पाठ करेंगे और आप अगर बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा, आप अगर सुनेंगे तो बताए हैं हम, सुनने का वही फल है जो पढ़ने का है। तो अगर गौर से सुनेंगे तो आपको याद भी हो सकता है और इसका यथा समय आप लाभ भी ले सकते हैं। तो ये
मानव हित के लिए जो भी मैं कर रहा हूं मानव हित के लिए है और आप इसमें सहयोग दें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपसे और लोग लाभान्वित हों। तो अब हम लोग अपने मूल स्तोत्र पर आ जाएं। श्री दुर्गा आपत उद्धारक स्तोत्र, आपत्ति विपत्ति को नष्ट कर देने वाला ये स्तोत्र मंत्र है। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे, नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः, त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये, अनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे, त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अपारे महादुस्तरेत्यन्तघोरे, विपत्सागरे मज्जतां देहभाजाम्, त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुः, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमश्चण्डिके चण्ड दुर्दण्डलीला, समुत्खण्डिता खण्डिता शेषशत्रो, त्वमेका गतिर्देवि निस्तारबीजम्, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे,
त्वमेवाघभावाधृता सत्यवादिः न जाताजितः क्रोधनात् क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्यमोघा स्वरूपे विभूतिः शची कालरात्रिः सती त्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद। तो माता जी के अनुरागियों, सनातन प्रेमियों, यह स्तोत्र मंत्र है और इसको आप अगर पाठ करते हैं तो भगवती के साथ आपका लिंक बनता है और वह माँ है अपने बेटे की रक्षा करने के लिए सदैव सतत तैयार रहती है। न जाने कितने लोगों का उद्धार की है, कितने लोगों का उद्धार करेगी। ऐसा विश्वास के साथ आप अगर इसका पाठ करते रहेंगे तो करते करते एक दिन यह सिद्ध भी हो जाएगा। आज जब सिद्ध हो जाएगा तो इसमें इस स्तोत्र मंत्र में अपार शक्ति है। इसका प्रयोग आप सत्कर्मों के लिए, दूसरे की भलाई के लिए कर सकते हैं। इसे मैं खुल करके ये कहना चाहता हूँ कि कई स्थलों पर मैंने इसका प्रयोग भी देखा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप बहुत प्रेम से सुने होंगे। बहुत धन्यवाद आपको मैं देना चाहता हूँ और साथ साथ यह भी आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि जैसे जैसे माँ की भक्ति में आप अनुरक्त हैं, उसी तरह से मानव जाति के लिए और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऊर्जा को अपने तक सीमित न रखें, इसको और आगे बढ़ने दें। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।